नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हूँ, खांसी जुकाम दैट मीन्स हो रखा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जैसे हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम करा, वैसे ही हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत दैट मीन्स यहाँ पर होती है, हमारे पास होती है कि सर हाउ वी कैलकुलेट द सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आप घबराइएगा नहीं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, तो दैट मीन्स क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है, कौन कौन से कंपोनेंट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसकी सीओपी की निकाली जाती है और उसकी सीओपी में कितनी टर्म्स यूज होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन आपका इस टाइप से होगा, मैं यहां से चलता हूं। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, एक इवापोरेटर होता है। इवापोरेटर के बाद आप क्या लेते हैं, एब्जॉर्बर लेते हैं। एब्जॉर्बर के बाद हमारा पंप होता है। पंप के बाद हमारा होता है जनरेटर। जनरेटर के बाद हम लोग बेटा एक यूज करते हैं रेक्टिफायर, राइट। उसके बाद हमारे पास होता है कंडेंसर और उसके बाद हमारा होता है एक्सपेंशन वाल्व, राइट। एक्सपेंशन वाल्व के बाद फिर सीधा आपका आ जाता है इवापोरेटर। अब मैं जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं तो आप लोगों को यहाँ पर सादा सादा दिखाई देता होगा कि सर कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवापोरेटर से दैट मीन्स वी हैड मीट, हम लोग इनसे मिल चुके हैं। तो जब हम इनसे मिल चुके हैं तो आपने इन तीनों को पहले कहाँ देखा था, बोला सर हमने इनको देखा था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अगर मैं इस सिस्टम के साथ कंपेयर करता हूं तो आप लोगों को कुछ ध्यान दे रहा होगा। बोला सर क्या, कि सर कंडेंसर भी था वहां पे, एक्सपेंशन वाल्व भी था वहां पे, इवापोरेटर भी था। यहां पर सर कंप्रेसर, वहां पर कंप्रेसर था, वहां पर कंप्रेसर नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है, कंप्रेसर नहीं है। तो यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि VARS में कंप्रेसर नहीं है, तो कंप्रेसर को हमने किससे रिप्लेस किया, कंप्रेसर को हमने किससे रिप्लेस किया। तो आप कहेंगे बोला सर कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। रेक्टिफायर को आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या करता है, इट इज यूज टू एनहांस द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या क्या लगे होते हैं कंप्रेसर की जगह, तीन इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, पहला एब्जॉर्बर, दूसरा पंप और तीसरा जनरेटर, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वर्किंग दैट मीन्स कैसे होती है। तो हम लोगों को पता है कि सर ये जो साइकिल है इज यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, और रेफ्रिजरेशन आप लोगों को पता है कि सर मेंटेन द लो टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। तो ऑब्वियसली बात है, लो टेम्परेचर हमको कौन देगा, बोला सर इवापोरेटर देगा। तो हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को दो बातें और ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो रेफ्रिजरेंट, और दूसरा बोला सर फॉर द कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट रन ऑन अ साइकिल। सिस्टम को एक साइकिल पे रन होना है, तो हम लोगों को रेफ्रिजरेंट चाहिए, और दैट मीन्स फॉर द कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक साइकिल पर चलना चाहिए। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक फेमस एब्जॉर्बर पेयर, और भी मैं पेयर आपको बताऊंगा, तो वो हम लोग कह देंगे कौन सा है। तो यहां पर हम लोगों ने रेफ्रिजरेंट क्या लिया, NH3। ये क्या करेगा, साइकिल में चलेगा। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या है, मैं मान लेता हूं कि जैसे ही मेरा इवापोरेटर है, हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं NH3, इवापोरेटर में रेफ्रिजरेटर है। इवापोरेटर से जैसे ही एग्जिट करता है मेरा रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है। तो यहां पर जो वेपर है वो क्या है, NH3 वेपर है। NH3 वेपर के बाद हम लोगों ने क्या लिया, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में हम लोग क्या लेते हैं, एब्जॉर्बर में हम लोग क्या लेते हैं, एक एब्जॉर्बर लेते हैं। एब्जॉर्बर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर वाटर। तो ये जो व्हाइट है यहां पर क्या है, दैट मींस देयर इज अ वाटर, ठीक है। और इस वाटर को कूलिंग कॉइल की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि सर ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इस रेफ्रिजरेंट का,
उतना ज्यादा अच्छा होगा जितना आपका वाटर का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ठंडा किया, हम लोगों ने क्या लिया, वाटर लिया। तो यहां पर क्या होगा, वाटर होगा। वाटर क्या है आपका, लो टेम्परेचर पे है, तो वाटर जब लो टेम्परेचर पे NH3 यहां पर, NH3 वेपर यहां पर आएगा, तो NH3 वेपर को जो कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर जो है वो क्या कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। जब वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, जब वेपर एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो मैं कहना चाहूंगा वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो हीट रिजेक्ट करता है। तो यहां पर आपके पास क्या होगी, बोले सर दैट मीन देयर इज अ हीट रिजेक्शन इन एब्सॉर्बर। तो आप क्या करोगे, सराउंडिंग को हीट में छोड़ दोगे, और जो NH3 वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो यहां पर आपके पास क्या बन गया, अब इस एब्सॉर्बर में NH3 प्लस H2O का लिक्विड सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है, अब ये NH3 प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बेटा आपके पास कहां पर जाएगा, पंप में। पंप क्या करेगा, उस NH3 प्लस वाटर के लिक्विड सॉल्यूशन का प्रेशर इंक्रीज करेगा, कहां भेज देगा, जनरेटर में। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर को बेटा टोटली क्या चाहिए, कंडेंसर जो है आपका उसको क्या चाहिए मेरे बच्चे, बोले सर कंडेंसर को जो है वो हम लोगों को क्या चाहिए, बोले सर दैट मीन देयर इज अ प्योर NH3 वेपर चाहिए। बोलिए हाँ या ना, प्योर NH3 वेपर चाहिए। रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, और रेफ्रिजरेंट में किस में जाना चाहिए, NH3 प्योर वेपर में। लेकिन आपने देखा कि सर जैसे ही पंप ने क्या देखा, पंप हम कह रहे हैं NH3 प्लस H2O का लिक्विड सोल्यूशन है, यहां पर हमारे पास क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। अब हमारा काम क्या होगा, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। अब ऑब्वियसली बात हम लोग क्या करेंगे, हम इसको जनरेटर को देंगे। अब जनरेटर को हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस हीट देंगे। जनरेटर को हम क्या देंगे, हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब आप लोगों को पता है कि सर अगर मैं जनरेटर को सीधा इसके साथ कांटेक्ट में ले आता हूं तो ऑब्वियसली बात है जनरेटर के पास क्या जाएगा, सर NH3 प्लस H2O वेपर दोनों का सोल्यूशन जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, सर हमको NH3 का वेपर देना है। जब NH3 वेपर हम इसको ओनली वेपर देंगे तो हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द वाटर वेपर में इसमें हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको सीधा उसको ना देकर, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यहां भेज देंगे। तो NH3H2O जो वाटर है वो किसके पास जाएगा, रेक्टिफायर के पास जाएगा। रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली बेटा क्या करेगा, रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, बोले सर आपका जो H2O है उसको क्या करेगा, बाहर निकाल के वापस जनरेटर को दे देगा। आपका जो H2O है उसको वापस निकाल के बाहर वाटर को, रेक्टिफायर को दे देगा। और जो प्योर NH3 है आपका, वो जो प्योर NH3 है वो बेटा बेसिकली आपको कहां चला जाएगा, बोले सर कंडेंसर को दे देगा। अब हम लोग कह देंगे सर NH3 प्योर यहां चला गया, वाटर जो है आपका जनरेटर को चला गया। तो यहां से फिर हमारा कंडेंसर क्या करेगा, यहां पर बेटा हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग को, दैट मींस वहां पर हीट चली गई आपकी। और उसके बाद एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सटेंशन के बाद आपका किस में आएगा, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में बेसिकली क्या होगा, बोले सर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। जब हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, और दिस हीट एब्जॉर्प्शन दैट मींस क्या करेगा, बोले सर हमारा लो टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। अगेन अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, जब ये क्या हुआ, बोले सर अगेन कंडेंसर में जब हीट रिजेक्ट होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होके एक्सपेंशन वॉल्व इसका प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब लिक्विड जो क्या है वो इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो है तो वो क्या करेगा, वहां से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। इवापोरेटर में जो भी रखा है, जो भी कुछ रखा है, जहां भी हमको लो टेम्परेचर मेंटेन करता है वहां से वो हीट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जब हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर। तो यहां पर आपके पास अगेन क्या हो जाएगा, अगेन मेरे पास यहां पर क्या होगा, बोले सर NH3 वेपर मुझे यहां पर मिल जाएगा। अब ये जो NH3 वेपर है अगेन किसके अंदर जाएगा, एब्जॉर्बर में। तो ये साइकिल जो है बेसिकली बेटा क्या करती रहेगी, कॉन्टिन्यूअसली बार बार बेसिकली रन करती रहेगी, और आप लोगों को दैट मींस क्या मिलता रहेगा, रेफ्रिजरेशन मिलता रहेगा। क्लियर है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग देखी, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोगों ने देख ली कि सर ये कंस्ट्रक्शन होती है और इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम लोग यहां पर COP हम बाद में निकालेंगे। फर्स्ट हम लोग थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों के लिए वेरी
इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स मैं पहले से लिखकर लेकर आया हूं सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि सर सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ VARS। तो जो सोलर, आप लोगों ने कई कई जगह देखा होगा कि जो ये हम रेफ्रिजरेशन दैट मीन सोलर की हेल्प से भी हम लोग करते हैं, तो जो सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो दैट मीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो वेपर एब्जॉर्प्शन जिस पे काम कर रहा है। दूसरा, कंप्रेसर विच इज यूज्ड इन VCRS इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई देखो यहां लिखा है तो दैट मीन्स आपको मैंने वहां भी बताया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इट रन्स ऑन लो ग्रेड एनर्जी, ये हीट पे काम करता है। अगर आप कंपैरिजन करो वेपर कंप्रेशन का और वेपर एब्जॉर्प्शन का, तो आप लोगों को साफ साफ याद होगा कि भाई हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर लिया, तो कंप्रेसर को रन करवाने के लिए आपने उसमें वर्क इनपुट डाली, तो जो वो वर्क इनपुट है तो दैट मींस क्या हो जाएगा, वो वर्क पे काम कर रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी पे काम कर रहा है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले सर यहां पर आपके पास पंप वर्क है, बच्चे कहेंगे सर आप यहां भी तो पंप वर्क पर कर रहे हो, लेकिन ये क्या है, बोले सर बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो आपके पास आपको यहां पर कहीं पे भी कोई वर्क दिखाई दे रहा है, बोले सर कोई वर्क नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग मान के चलते हैं कि ये किस पे काम करता है, हाई हीट लो ग्रेड एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। अब वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आप क्या कर रहे थे जनरेटर के अंदर, जनरेटर में सर हमारी जो डिजायर थी वो डिजायर ये थी कि हमको NH3 प्लस H2O लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना था। अब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट चाहिए, अब वो हीट जो है ऑब्वियसली बात है आप जो वेस्ट हीट आप यूज है उसको भी दैट मींस यूज करके कर सकते हो, तो बेसिकली हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ये जो हीट है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सपोज दैट हम लोगों ने यहां पर सोलर पैनल लगा दिए, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट मींस हम लोग यहां पर सोलर पैनल लगा कर भी इसमें दैट मींस वो कर सकते हैं। तो सोलर दिया तो सोलर यहां से हीट इसको दे देगा, राइट। तो वो क्या हो गया, वेस्ट हीट थी जो हम लोग क्या की, यूटिलाइज कर दी, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी बोल देते हैं। दूसरा, दिस सिस्टम इज प्रेफर्ड इन रिमोट लोकेशन एंड वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट इज वेरी हाई। हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर दैट मींस आपको बिजली का बहुत ज्यादा कॉस्ट दैट मींस देखनी पड़ती है, और जहां पर ऐसी जगह जहां पर बिजली पहुंचना ही पॉसिबल इम्पॉसिबल है, जैसे ऊंचे ऊंचे हिली एरियाज हैं, तो वहां पर हम इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी रिगार्डिंग VARS, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में VARS आता है तो यू हैव टू रिटन दीज पॉइंट्स सो दैट एग्जामिनर कैन गिव यू टू मार्क्स, राइट। चल अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस मैंने आपको बताया 6 द मोस्ट कॉमनली रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर पेयर। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा कि सर जो VARS है उसमें आपने जो भी जिसका एग्जांपल लिया, जिसके आपने वर्किंग बताई, वहां पर आपने रेफ्रिजरेंट क्या लिया, NH3 लिया, और फिर आपने एब्जॉर्बर लिया क्या, वाटर लिया, ठीक है। तो सर एक ही सिर्फ पेयर होता है कि NH3H2? नहीं, और भी पेयर होते हैं। तो ऐसे बेटा बहुत सारे पेयर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो फेमस पेयर है वो दो फेमस पेयर है। पहला फेमस पेयर आपका हो जाएगा NH3H2O का, दूसरा हमारे पास हो जाएगा H2O एंड लिथियम ब्रोमाइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इनके अंदर एग्जामिनर पूछ लेता है कि सर NH3H2O अगर आपका पेयर है तो NH3 क्या है, तो आप कहेंगे NH3 सर रेफ्रिजरेंट है, H2O क्या है, H2O एब्जॉर्बर होता है अगर ये पेयर है तो। लेकिन अगर H2O प्लस लिथियम ब्रोमाइड है अगर आपका, तो इसके अंदर कौन सा पेयर क्या है, तो H2O लिथियम ब्रोमाइड के अंदर H2O आपका रेफ्रिजरेंट है, लिथियम ब्रोमाइड आपका क्या है, बोले सर एब्जॉर्बर है, याद रखना। अब कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर NH3 के साथ H2O क्यों लिया, और कुछ क्यों नहीं लिया। बेटा और कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऑब्वियसली बात है हम लोग ऐसी चीज लेंगे ना जो सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर सके, और है कम एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा किस पे,
COP ऑफ VARS। हाउ वी कैलकुलेट द COP ऑफ VARS। तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि पंप वर्क हम बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि पंप वर्क नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स बचते हैं। एक हमारे पास बचता है कंपोनेंट इवापोरेटर, जो रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, इवापोरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, इन है, ये क्या है, इन, ठीक है। उसके बाद आप कहां गए, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा, तो आप देख रहे हैं आउट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जनरेटर में। जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को हीट देते हैं, तो QG आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दैट मींस देयर इज इन। फिर हम लोग कहां पे, कंडेंसर। कंडेंसर में भी क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को रिजेक्ट कर देता है, तो दैट मींस देयर इज अ आउट। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर, आप यहां पर सिंपली दैट मींस यहां पर चलेंगे कि सर COP ऑफ VARS, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को COP जो है वो आपको क्या बता रखी है, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, राइट। यही मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा क्या है, रेफ्रिजरेशन जो है वो हम लोगों को क्या होगा, कहां मिलेगा, बोले सर इवापोरेटर में। तो लिख दूं मैं, दैट मींस देयर इज अ QE, बोले सर हाँ। और हम लोग यहां पर क्या लिख दें, दैट मींस देयर इज अ वर्क इन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्क इन जो है, आपने कहा क्या क्या वर्क इन करा, तो बोला सर इन जो है हम लोगों ने एक तो QG दी अपनी तरफ से, एक तो हम लोगों ने हीट सप्लाई करी जनरेटर को, और एक हम लोगों ने क्या किया, बोला सर पंप को वर्क दिया। इसके अलावा आपने कोई इनपुट दी, इसके अलावा आपने पंप को कोई इनपुट, दैट मींस के अलावा कोई इनपुट दी आपने, बोला सर नहीं, मैंने कोई भी इनपुट यहां पर नहीं दी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जैसे पता होगा कि प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए या तो हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं या हम लोग पंप यूज करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि आप देख सकते हैं कि जो पंप है, पंप बेसिकली क्या कर रहा है भाई, पंप बेसिकली क्या कर रहा है, बोला सर पंप लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं पंप कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, तो हम लोग कहेंगे सर ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का वर्क डन आप कैसे निकालते हैं भाई, ओपन सिस्टम का वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, बोला सर हम उसका वर्क डन निकालते हैं माइनस इंटीग्रेशन VdP, राइट। V बेसिकली क्या होता है आपका, बोला सर यहां पर हम लोग कह देंगे ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, राइट। अब आप लोगों को पता है कि सर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वेरी 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 लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होता है, बोलिए हाँ या ना। जब आप लोगों को पता है कि ये बहुत स्मॉल है, जब ये यहां पुट करोगे आप, जब ये बहुत स्मॉल है तो पंप का जो वर्क है, पंप का जो वर्क है वो भी आपका क्या आएगा, वेरी स्मॉल आएगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ, ये भी मेरा बहुत स्मॉल आएगा। जब बहुत स्मॉल आएगा तो अब सी बात है, अगर मैं यहां पर इसको यूज करूंगा, अगर मैं COP की कैलकुलेशन में यूज करूंगा तो मैं अननेसेसरी क्या कर रहा हूं, अपना ही बर्डन बढ़ा रहा हूं, बोलिए हाँ या ना। बोला सर यस। तो हम लोगों क्या, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो सर जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है कि मैं बोल लेता हूं कि मेरे पास जो QG है वो अराउंड हमारे पास कितनी आ गई, बोला सर 3500 किलो जूल पर किलोग्राम आ गई। और अगर हम लोगों ने पंप वर्क निकाला, ये मेरे पास कितना आ गया, बोला सर इट इज 15 किलो जूल पर kg आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं 3500 और 15 के कंपैरिजन में, दैट मींस 15 तो बहुत छोटा है, तो अब इसी बात है हम लोग क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को ही बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 सर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे काम करके चलेंगे तो हम लोग मान लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि जो पंप वर्क है, पंप वर्क को हम लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। होप्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग यहां से आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ये सारी चीजें मैंने यहां पर कर ली। अब मुझे पता है, अब मैं कहता हूं आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, बोले सर बिल्कुल हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या कह देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कह देते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट मींस व्हाट, बोले सर E in इज इक्वल्स टू E out, बोलिए हाँ या ना। E in इज इक्वल्स टू E out, बोला सर बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो अब लोग E in एनर्जी जितनी भी इन हो रही है उतनी ही आउट। तो अगर मैं कह दूं बेटा, हम लोग यहां पर लिख दें दैट मींस देयर इज अ QG प्लस में QE प्लस में व्हाट, दैट मींस देयर इज अ W पंप इज इक्वल्स टू
क्यू आउट हमारे पास हो रही है क्यू ए प्लस में व्हाट, बोला सर क्यू सी, या क्यू सी दैट मीन्स व्हाट, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ क्यू ए। लिख सकता हूं, बोला सर बिल्कुल हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर QC बाहर निकल रहा है, QC भी बाहर निकल रहा है, QA भी बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों बाहर हैं और दैट मींस इन आपके पास ये हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिया। अब हम लोगों को पता है कि सर पंप पर हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो हम लोगों ने नेसेसरी इसको यूज नहीं किया। जब नेसेसरी हम लोगों ने यूज नहीं किया तो ये मेरी क्या बन गई, इट इज द फर्स्ट, दैट मींस इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसमें आगे चलता हूं तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं सर क्या, हम लोगों को पता है कि सर इट इज, ये क्या है, साइकिल पे काम कर रहा है। तो आप लोगों को याद होगा दैट मींस व्हाट, बोला सर दैट मींस क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी आप लोगों को याद है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोला सर बिल्कुल हम लोगों को याद है। हम लोग क्या करते हैं सर, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, राइट, बोला सर हाँ। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं सर, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो लेस देन हम किसके लिए यूज करते हैं, इररिवर्सिबल के लिए, और इक्वल टू हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर रिवर्सिबल के लिए। तो हम लोगों को पता है कि सर हम लोग क्या करके, हम लोग इसको मान के चलते हैं, हम लोग इस साइकिल को मान के चलते हैं कि दिस साइकिल इज रिवर्सिबल। वैसे है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्सिबल मान के चलेंगे। तो रिवर्सिबल जब आप इसको मान के चलोगे तो बेसिकली हम लोग क्या चलेंगे, दैट मींस जीरो। हम लोग क्या कहेंगे, वी अज्यूम दिस साइकिल इज रिवर्सिबल। तो हम लोग लिखेंगे कि वी अज्यूम दिस साइकिल इज रिवर्सिबल। क्या कह रहे हैं हम, दिस साइकिल इज रिवर्सिबल। जब साइकिल रिवर्सिबल होगी तो हम लोग dq by t लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये डायग्राम देखो, अब यहां देख सकते हैं Tg, Te और T0 क्या है, बोले सर दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर। Tg इज व्हाट, बोले सर इट इज द जनरेटर टेम्परेचर। Te इज व्हाट, इट इज द इवापोरेटेड टेम्परेचर, एंड T0 इज व्हाट, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो हम लोगों ने देखा कि सर जो Qg है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वहां टेम्परेचर है, इवापोरेटर जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पर लो टेम्परेचर होगा, और जो कंडेंसर और एब्जॉर्बर है वो क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं किसमें, सराउंडिंग में। तो ये हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, बोले सर इट इज द हीट और टेम्परेचर। तो अगर आप कहो तो मैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ टीडी, मैं ये लिख सकता हूं, बोला सर कैसे, दैट मींस क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी के हिसाब से लिख रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, QG डिवाइडेड बाय TG प्लस QE प्लस में TE, और यहां पर हम लोग क्या लिख दे, इज इक्वल्स टू QC प्लस में T0 एंड QA प्लस में T0। बोलिए लिख सकता हूं, बोलिए लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को पता है कि सर QC T0 आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया, QC प्लस में QA इज इक्वल डिवाइडेड बाय T0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह लिख दिया। अब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, QC प्लस में QA को हम क्या लिख सकते हैं, QG प्लस में QE लिख सकते हैं। तो इस QC प्लस में QA को मैं लिख दूं QG प्लस में QE। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, बोले सर इट इज QG प्लस में QE डिवाइडेड बाय, बोले सर इज इट T0 डिवाइडेड बाय T0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो QG बाय T0, QE बाय T0, तो हम लोग क्या करते हैं, QG को एक साथ ले जाते हैं और QE को एक साथ लिख लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम QG को एक साथ कर ले, QE को एक साथ कर ले। तो अब यहां पर हम लोग अगर लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर QG डिवाइडेड बाय TG माइनस उधर से QG आया तो ये क्या हो जाएगा T0, इधर हमारे पास क्या है QE, T0 माइनस में क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ QE T0। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि सर यहां से हम QG कॉमन लेते हैं, यहां से हम QE कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से और चीजें ना करके यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हमने 1 लिखा,
इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, यहां पर हम लोगों ने ले लिया QG, यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हमने 1 लिखा, यहां पर हम लोगों ने ले लिया QE। मैं लिखना भी मेरा काम हो गया, मैंने कर लिया। क्लियर है? अब हम लोगों को पता है कि सर हम पीछे जो COP है VARS की, COP जो है VARS की अभी क्या निकाल के आए हो आप? COP जो है VARS की आप क्या निकाल के आए हो? तो COP और VARS हमारे पास क्या आ रही है बोले गुरुदेव? QE बाय QG। तो अगर मैं QE बाय QG की वैल्यू निकाल लेता हूं, अगर मैं QE बाय QG की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, QG को इधर ले जाते हैं, QE को यही रहने देते हैं। अब आप यहां से देखो, अगर हम लोग यहां पर करते हैं, यहां पर दैट मींस यहां पर हमने लिखा TG, यहां पर हम लिखा QG, अगर यहां से मैं LCM लेता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा LCM? TG T0 इंटू है ये TG T0, तो ये हो जाएगा मेरा T0 माइनस में TG, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा बोले सर T0, सॉरी T0 क्या कर दिया, यहां पर मेरे पास आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा T0, ये आ जाएगा आपका TE। तो ये मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा बोले सर TE माइनस में T0 डिवाइडेड बाय T0 इंटू TE, राइट। राइट बोला सर हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहां से देख सकते हैं ये मेरे पास क्या आ गया, दैट मींस देयर इज अ QE। कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहां से देख सकते हैं भाई, मैं यहां से T0 को कैंसिल कर दूं, ये T0 मेरे पास कैंसिल हो गया। अब यहां से मैं सीधा यहां पर आपके सामने ये चीज जो है यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोला सर क्या QE बाय QG, इस QG को हम इधर ले आए और इसको हम उधर ले गए, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया QE डिवाइडेड बाय में QG। अब देखो इसको आप उधर ले जा रहे हो, इसको आप उधर ले जा रहे हो, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, पहले हम लोग उसको लिखते हैं, ये हमारे पास ऊपर चला गया तो ये मेरे पास आ गया TE, ये मेरे पास हो गया TE माइनस में TE अपॉन में T0। रुको अभी 1 मिनट, और एक चीज और हम लोग करते हैं यहां पर। अब देखो सबसे पहले यहां पर एक थोड़ा सा और वेरिएशन कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हम लोग देखते हैं TG, TE और T0, इन तीनों टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन है। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि TG जो है जनरेटर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T0 एंड T0 इज ग्रेटर देन TE। बोलिए हाँ या ना। तो लोवेस्ट टेम्परेचर आपका TE है और हाईएस्ट टेम्परेचर आपका TG है, इनमें यही है? बोले सर हाँ। तो अब यहां पे देख सकते हो T0 TG से कम है, TE T0 से कम है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहां भी नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा, दोनों में नेगेटिव आएगा ना? बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां भी नेगेटिव ले लेते हैं, यहां भी नेगेटिव, यहां भी माइनस बाहर ले लेते हैं, यहां भी माइनस बाहर लेते हैं। जब यहां पर दोनों माइनस लेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले सर इसको मैं लिख सकता हूं TG माइनस में T0 और इसको मैं लिख दूंगा दैट मींस TE T0 माइनस में TE। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने नेगेटिव और नेगेटिव बाहर लेने से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। बोले हाँ। अब हम इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या, अब हम इसको लिख सकते हैं, बोले सर अब इसको ले जाओ। अब हम लोग देखेंगे TE आपके पास था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा TE इंटू T0 माइनस TE इंटू ये आपके पास क्या है TG माइनस में T0 डिवाइडेड बाय व्हाट TG। ये क्या आ गया आपका इस तरीके से। अब इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बोले सर QE बाय QG इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर TE बाय TG डिवाइडेड बाय व्हाट TG माइनस में T0 और ये क्या होगा T0 माइनस में TE। तो ये आपके पास QE बाय QG की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, QE बाय QG की वैल्यू आपके पास आ गई TE बाय TG इनको TG माइनस T0 और T0 माइनस TE। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ले जाते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, COP कहलाएगी। तो आप लोग लिख सकते हैं COP को, बोले सर TE डिवाइडेड बाय व्हाट TG इनटू व्हाट, बोले सर TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय व्हाट T0 माइनस में व्हाट TE। यही है, यही है? बोले सर बिल्कुल यही है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर दिस इज माय COP ऑफ VARS। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, COP हो जाएगी किसकी, VARS की। तो होप सो थोड़ा सा मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया, बस आपको ये याद रखना है TE क्या है, इवापोरेटर टेम्परेचर, TG क्या है, जनरेटर टेम्परेचर, T0 क्या है आपका, इट इज व्हाट सराउंडिंग टेम्परेचर। ये आप याद रख लेंगे तो आराम से दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, इसकी COP को निकाल सकते हैं। दैट मींस आपके एग्जामिनर आपसे, और ये भी ध्यान रखना है, इस फॉर्म में भी ध्यान रखना है, इट इज QE बाय QG। तो आप याद रखेंगे COP ऑफ VARS इक्वल्स टू
ऑल्सो QE by QG एंड QE by QG इज इक्वल्स टू TE अपन में TJ। जनरली एग्जामिनर आपको क्या करेगा, दैट मींस ये जो 3 टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर, जनरेटर टेम्परेचर और इवापोरेटर टेम्परेचर देगा, तो वैल्यू आप पुट कर लेंगे। अगर कभी सराउंडिंग टेम्परेचर ना देकर वो एब्जॉर्बर टेम्परेचर दे देता है, तो आप एब्जॉर्बर टेम्परेचर को ही सराउंडिंग टेम्परेचर मान के दैट मींस सॉल्व कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर एब्जॉर्बर क्या कर रहा है, सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।